मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू एएसजी। एएसजी आईएएस बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। तो दोस्तों, आज का जो कोट है डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक लोक व्यवहार से मैंने लिया है। मैंने लोगों की बुराई करना भी छोड़ दिया। मैं आलोचना करने के बजाय प्रशंसा और सराहना करने लगा। मैं आलोचना और प्रशंसा करना सराहना करने लगा। मैंने ये बोलना छोड़ दिया कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं अब सामने वाले आदमी के नज़रिए को समझने की कोशिश करता हूँ। इन चीज़ों से मेरी ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों, थोड़ा प्रशंसा करें, सराहना करें। कुछ नहीं जाता है, आपको मिलेगा ही कुछ न कुछ। मैं पूरी तरह बदल गया हूँ और पहले से ज़्यादा खुश और अमीर हूँ। मेरे पास अब दोस्तों और खुशियों की दौलत है, और यही तो चीज़ें जो असली महत्व की हैं। आपको मुस्कुराना मुश्किल लगता है तो फिर क्या करें? आप दो काम कर सकते हैं। पहली बात तो ये, खुद को मुस्कुराने पर मजबूर करें। खुद को मुस्लिम खुद को खुद को मुस्कुराने पर मजबूर करें। जब आप अकेले हों तो सीटी बजाएं या गुनगुनाएं या गाएं। इस तरह व्यवहार करें जैसे आप सचमुच खुश हों। और कुछ समय बाद आपको खुशी का अनुभव होने लगेगा। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विलियम जेम्स ने इस बात को कहा था। तो दोस्तों, इस कोट को आप लिखेंगे। तथ्य यह है कि मुस्कुराने की आदत बनाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडे, सोर्स जनसत्ता एंड नवभारत टाइम्स। 14 साल की कानूनी लड़ाई के बाद महिलाओं को सेना में मिलेगी पुरुषों की बराबरी का हक। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को सभी 10 स्ट्रीम में परमानेंट कमीशन मिलेगा। पुरुष अफसरों को सभी स्ट्रीम में परमानेंट कमीशन में आने का विकल्प मिला करता था। अब महिलाओं को भी यह विकल्प मिलने का रास्ता खुल गया। इसके लिए पूरे 14 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई। परमानेंट कमीशन वाले ऑफिसर रिटायरमेंट की उम्र तक सर्विस में रहते हैं, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए किसी की भर्ती 10 साल के लिए ही होती है। हालांकि उनका सर्विस पीरियड 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अभी तक शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आई महिला अधिकारियों को सिर्फ 2 स्ट्रीम में ही परमानेंट कमीशन मिलता था, जज एंड एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कोर में। अब महिला अधिकारियों को आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस कोर में भी परमानेंट कमीशन मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी। गुरुवार को इस संबंध में गवर्नमेंट सेक्शन लेटर यानी स्वीकृत पत्र जारी किया गया। सेना में महिला अफसरों को अस्थायी कमीशन पर रखने की मांग काफ़ी वक्त से की जा रही थी। सेना ने कहा, हमने तैयारी शुरू कर दी थी। भारतीय सेना की तरफ से गुरुवार को कहा गया कि सेना सभी महिला अधिकारियों को देश की सेवा करने का मौका देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना हेडक्वार्टर ने पहले ही परमानेंट कमीशन सिलेक्शन बोर्ड गठन करने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही सिलेक्शन बोर्ड तैयार हो जाएगा और नए आदेश के दायरे में आने वाली महिला ऑफिसर जैसे ही अपने दस्तावेज तैयार कर लेंगी, वैसे ही उनके सिलेक्शन बोर्ड शेड्यूल कर दिए जाएंगे। अर्जेंट मंगाई हैमर मिसाइल राफेल में लगेगी, बंकर फोड़ेगी। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ है। यही कारण है कि 29 जुलाई को फ्रांस से भारत आने वाले 5 राफेल लड़ाकू विमान की ओर ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार फ्रांस से हैमर मिसाइल खरीद रहा है। इसके लिए अर्जेंट डिलीवरी को कहा गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सशस्त्र बलों को तत्काल खरीदारी के लिए आपातकालीन शक्तियों के तहत हवा से सतह पर 60 से 70 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर मार करने वाली हैमर मिसाइल का ऑर्डर दिया जा सकता है। हैमर भारत के पूर्वी लद्दाख जैसे पहाड़ी स्थानों सहित किसी भी प्रकार के इलाके में किसी भी बंकर या कठोर ठिकाने को नष्ट करने की क्षमता देखा। एक राफेल में 6 मिसाइल लगाई जा सकती है। सरकार से जुड़े सूत्रों में कहा, फ्रांसीसी अधिकारियों ने हमारे राफेल लड़ाकू विमान के लिए एक छोटे नोटिस पर हैमर मिसाइल की आपूर्ति करने पर सहमति जताई। वायुसेना की जरूरत को देखते हुए किसी और ग्राहक के सटीक से भारत को इन मिसाइलों की आपूर्ति होगी। भारत को उम्मीद, कुछ महीनों में अलग थलग पड़ जाएगा चीन। भारत ने संकेत दिया कि चीन के साथ सीमा विवाद को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच जल्द कूटनीतिक स्तर की बातचीत हो सकती है। अब तक दिशा में 2 मीटिंग हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति और परस्पर विश्वास बनाए रखने का व्यापक सहमति हुई है और इसका पालन करना चीन की जिम्मेदारी है। ऐसी खबरों के बीच चीनी सेना ने समझौते के अनुरूप अब पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू नहीं की। मंत्रालय ने कहा कि समन्वय के लिए एक और
बैठक जल्दी होने की संभावना है। भारत ने दोहराया कि सीमा पर किसी तरह के बदलाव को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत सीमा विवाद पर लंबी कूटनीतिक जंग के लिए तैयार खुद कर रहा है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने एनबीटी में कहा, अभी जो ग्लोबल हालात है वह चीन जिस तरह तलक थड़ पड़ रहा है, ऐसे में भारत का मानना कि अगले कुछ महीने के बाद वह नरम पड़ सकता है। भारत इस वक्त का इंतजार। मंगल की धरती पर उतरने को चीन का मिशन रवाना। अब तक यूएससी पहुंचा। चीन ने मंगल ग्रह के लिए अपने पहले मिशन तियानवेन-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। चीन का सबसे हैवी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5Y4 इस अंतरिक्ष यान को लेकर रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि चीन का अंतरिक्ष यान करीब 7 महीने की यात्रा के बाद फरवरी 2021 में मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण वाले इलाके में प्रवेश कर जाएगा। यह अंतरिक्ष यान अपने साथ एक रोवर ले गया है जो मंगल की सतह पर लैंड करेगा। अभी तक अमेरिका ही सफलतापूर्वक मंगल की धरती पर अपना रोवर उतार पाया। नासा 1976 से अब तक 8 बार ऐसा कर चुका है। चीन का लक्ष्य वह अमेरिका, भारत, रूस, यूरोपियन यूनियन के क्लब में शामिल हो पाए। इनमें से भी भारत ऐसा पहला देश है जिसका मंगल मिशन पहले प्रयास में ही सफल हो गया। अमेरिका के और करीब भारत चीन सीमा पर हुए हिंसक झड़प के बाद अमेरिका और भारत के रिश्तों में जैसी घनिष्ठता दिखाई दे रही है, उसकी एक झलक बुधवार को आयोजित इंडिया आइडिया समिट में मिली। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निवेश को अमेरिकी निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प बताते हुए कहा, यह न सिर्फ ज़्यादा खुलापन है बल्कि दुनिया के लिए भारत भरोसेमंद भी है। प्रधानमंत्री ने नाम भले न लिया हो, पर इन दोनों विशेषताओं को चीन में अभाव बताया जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने तो इतना भी संयम बरतना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बाकायदा नाम लेते हुए कहा कि भारत को चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। यह भी कि भारत चीन सीमा पर टकराव की हालिया घटना चीनी कम्युनिस्ट पार्टियों के अस्वीकार व्यवहार का ताज़ा नमूना भर है और मुझे पूरा भरोसा है कि अपने सम्मिलित प्रयासों के दम पर हम चीन से अपनी हितों की रक्षा करेंगे। 5 सेक्टरों के लिए प्रोत्साहन योजना। दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस के इंपोर्ट पर निर्भरता घटाने के लिए उत्पादन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देने के लिए सरकार अब 5 सेक्टरों के लिए ऐसी योजना की घोषणा कर सकती है। सरकार टेक्सटाइल, गारमेंट, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, केमिकल्स और सौर ऊर्जा सेक्टर में आयात घटाने और उनमें इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ला सकती है। 5 सेक्टर के लिए घोषित की जाने वाली योजना में खास बात यह होगी कि इनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के अलावा निर्यात बढ़ाने और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए भी मदद दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि इन सेक्टरों के लिए उत्पादन प्रोत्साहन योजना का खाका तैयार हो चुका है। हर एक सेक्टर के लिए इसकी चरणबद्ध तरीके से घोषणा की जाएगी। सेक्टरों के लिए उत्पादन प्रोत्साहन योजना की घोषणा एक साथ इसलिए नहीं की जाएगी कि उनमें सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों को योजना का सही तरीके से अध्ययन करने का समय मिले। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने कहा कि सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल और दवा सेक्टर के लिए उत्पादन प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। दूसरे कुछ सेक्टरों के लिए भी जल्द ऐसी योजना लाई जाएगी। जेल सुधार की दरकार। कारावास या जेल व्यवस्था 19वीं शताब्दी के आधुनिक समाज की देन है। अंग्रेजी सत्ता ने अपने नियम बनाने का उल्लंघन करने पर दोषियों को कारावास में रखने की व्यवस्था बनाई। 1894 में कारावास कानून बना जो आज अस्तित्व में है। बीच बीच में सुधार समितियों द्वारा जेलों में सुधार की सिफारिशें की जाती रही, पर आज़ादी के 7 दशक के बीत जाने के बाद भी जेलों में कैदियों की भीड़ और उनके प्रति व्यवहार में कोई खास तब्दीली नहीं आई है। कैदियों की सुरक्षा के नाम पर कठोरता, अपराध की गंभीरता के नाम पर बर्बरता, दमन आदि कुछ ऐसे गंभीर मसले हैं जिन पर कुछ ठोस नीतियाँ बनाने और आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। दंड का स्वरूप और समय स्थितियों के अनुसार बदलता रहा है। दंडशास्त्रियों ने दंड के जो सिद्धांत बताए हैं उनमें प्रतिशोधात्मकता, भयकारी, निवारणकता और सुधारवादी सिद्धांत प्रमुख हैं।